सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 57 खोलिए। लेसन नंबर 10 और विषय का नाम है कभी रोता कभी हंसता। श्यामू किसान के घर के पास एक बाग था। एक तोता उस बाग में आता था। वो रोज अमरूद खाता था। श्यामू उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता, लेकिन तोता उड़ जाता था। आखिर एक दिन श्यामू ने उसे पकड़ लिया, पकड़कर पिंजरे में डाल दिया और अपने घर ले आया। रोज श्यामू उससे बातें करता था, रोज खाना और पानी देता। बहुत दिन बीत गए। तोता कभी हंसता तो कभी रोता। श्यामू सोच में पड़ जाता कि आखिर तोते को क्या तकलीफ है। एक दिन उससे पूछा, तोते तुम रोते क्यों हो और हंसते क्यों हो? तोता बोला, हंसता इसीलिए हूँ कि तुम मुझे खाना देते हो, मुझे प्यार से रखते हो। रोता इसीलिए हूँ कि इतना सब होने के बाद भी मुझे खुले आसमान की याद आती है। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। जाते जाते तोता बोला, जिसे तुम प्यार करो उसे खुला छोड़ दो। तो बच्चों, इस कहानी में श्यामू नामक एक लड़का है, ठीक है। वो एक किसान है और उसके घर के पास एक बाग है। बाग मतलब बगीचा, ठीक है। वहाँ पर एक तोता आता था, तो वो रोज उस बगीचे पर आकर अमरूद खाता था, ठीक है। अमरूद मतलब जो आप इंग्लिश में बोलते हो ना, ग्वाभा, तो वही है अमरूद, ठीक है। और श्यामू ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, ठीक है। तो फिर लेकिन आखिर में एक दिन श्यामू ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। किसको? उस तोते को। और उसको अपने घर ले आया। रामू रोज उसे बातें करता था, रोज उसे खाना देता था। इस तरह बहुत दिन बीत गए, ठीक है। लेकिन तोता सब कुछ करता था। तोते को वो श्यामू खाना देता था, उसे बात करता था, उसे खेलता था, लेकिन फिर भी तोते की आंखों में एक अजीब सी तकलीफ थी। तकलीफ मतलब कष्ट, ठीक है क्या, और या परेशानी। उसके आंखों में एक बहुत बहुत गहरा परेशानी थी, ठीक है। एक दिन तो उससे पूछा, एक कौन, किसान रामू ने, सॉरी श्यामू ने तोते से पूछा कि तुम रोते क्यों हो और हंसते क्यों हो? तो फिर तोता ने बोला, हंसता इसीलिए हूँ कि तुम मुझे खाना देते हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन रोता इसीलिए हूँ कि ये सब मिलने के बावजूद भी मुझे आसमान की याद आती है। तो फिर श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पिंजरा खोलकर उस तोते को उड़ा दिया। और तोता भी पिंजरा से आज़ाद होकर बहुत खुले आसमान में उड़कर उसे बहुत अच्छा लगने लगा। तो ये जो तोता है और जो कोई भी पक्षी है, अगर हम उसे पिंजरे में बंद करके रख के उसे जितना भी अच्छा खाना दे, जितना भी उसे प्यार करे, लेकिन उन पक्षियों को हमेशा खुला आसमान ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्या किया, तोते को आज़ाद कर दिया। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि हम पशु पक्षियों को कैद में नहीं रखना चाहिए। हम उसे जितना भी प्यार करें, जितना भी खाना दें, लेकिन वो हमेशा आज़ाद रहकर ही खुश रहते हैं, ठीक है। तो ये थी कहानी श्यामू और तोते की। तो आइए इसका प्रश्नोत्तर भी आलोचना कर लेते हैं। पहला है, किसान के घर के पास क्या था? एक बाग था। तोता कहाँ आता था? बाग में आता था। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तोता को किसने पकड़ा? श्यामू ने। तोते को क्यों तकलीफ थी? तोता पिंजरे में नहीं रहना चाहता था। तोते को किसकी याद आती थी? खुले आसमान की। तोते को किसने आज़ाद किया? श्यामू ने।
फिर 2 नंबर, सही शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तोता रोज अमरूद खाता था। तोता को पकड़कर डैश में डाल दिया पिंजरे में। इतना सब होने के बाद भी मुझे खुले डैश की याद आती थी है आसमान की। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। तोते को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। फिर 3 नंबर, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तोता क्या खाता था? केला और अमरूद। अमरूद। किसने कहा कि जिसे तुम प्यार करो उसे खुला छोड़ दो? तोते ने। ठीक है। फिर अगला पेज, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन रूप मतलब बहुत सारा, मतलब जैसे कि आप बोलते हो केला, अगर एक केला है तो आप बोलते हो एक केला। अगर बहुत सारा केला है तो वो हो गया बहुवचन, तो उसे हम बोलते हैं केले। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इसका बहुवचन लिखना है। जैसे कि आप पढ़ते हो ना इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल, तो ये है बहुवचन। हिंदी में उसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है। जैसे कि पिंजरा, पिंजरा का बहुवचन होगा पिंजरे। बात, बातें। गलती, गलतियाँ। तोता, तोते। फिर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद कीजिए। पर्यायवाची शब्द, इसका मतलब आप लोगों को पता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब है समान अर्थ वाले शब्द। मतलब शब्द, देखिए शब्द अलग अलग होगा लेकिन उसका अर्थ एक होगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे सेम वर्ड। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए आकाश में चांद का, तो हम चांद को चांद भी बोलते हैं, चंदा मामा भी बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों का अर्थ समान है लेकिन शब्द अलग अलग है। तो उसी तरह जैसे कि पहला ये दिया गया है घर, इसका पर्यायवाची शब्द है गृह, सदन, मकान। इन तीनों शब्द का अर्थ है घर, लेकिन देखो शब्द अलग अलग है। ठीक है। फिर बाग, बाग का मतलब बगीचा, उद्यान, उपवन। फिर पानी, पानी का होगा नीर, जल, बारी। इन तीनों शब्दों का अर्थ है पानी। ठीक है। फिर आसमान, आसमान गगन, आकाश, नभ। अगर आसमान के जगह पर हम गगन भी लिख दे वो भी ठीक होगा, आकाश भी लिख दे वो भी ठीक होगा, नभ भी लिख दे वो भी ठीक होगा। तो इन तीनों का ही अर्थ है आसमान। ठीक है। तो ये है पर्यायवाची शब्द। इसको आप अच्छे से पढ़िए और अपने कॉपी में बार बार लिखकर इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। फिर देखिए इन शब्द लड़ी को आगे बढ़ाइए। किसान, नयन, दो दे दिया गया है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है? ये देखिए पहला दिया गया है किसान और न पर ये खत्म होता है, तो फिर न पर जब खत्म होता है तो न से एक और शब्द शुरू होता है नयन। फिर नयन यहाँ न पर खत्म होता है तो फिर न से एक शब्द शुरू होता है नमक। फिर क पर खत्म होता है, क से कमल। फिर ला से लड़की। फिर क से कलम। फिर माँ से मटर। र से राक्षस। फिर स से सर्दी। फिर द से दुख। ठीक है। और ये उसके बाद शब्दों को क्रमबद्ध करके लिखिए, मतलब उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसको आपको सीधा करके लिखना है। जैसे कि तोता, राम पी पिंजरा, न की सा किसान, दी आजादी। ठीक है। तो ये थी लेसन 10 के पूरे प्रश्न उत्तर। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और देख कर अपनी किताब में जैसे मैंने लिखा है उसी तरह लिखिए।